टेरेन इतना मुश्किल है, इतना वहां की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि वहां संभव नहीं है। और आप एयरफोर्स का बॉम्बिंग करिएगा तो कहां बॉम्बिंग करिएगा। तो इसलिए उस बात को लेकर मेरी उनसे नाइतफाकी थी और उसी आधार पर मैंने अपनी बात कही थी। और जो कुछ मैंने कहा था, एक कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति रही है नक्सलवाद से लड़ने के लिए, वो डॉक्यूमेंटेड है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है। उसी के आधार पर मैंने बात कही थी। एक टिप्पणी एक पर्सनल लेवल पर, चिदम्बरम जी मेरे मित्र हैं, सन 85 में वो पार्लियामेंट में पहली बार आए। मैं उसके पहले केंद्र राज्य में मंत्री था, मैं भी पहली बार पार्लियामेंट में आया। तो राजीव गांधी जी ने जिन 5 नवयुवकों को चुना था पार्लियामेंट में इंटरव्यू करने के लिए, उसमें चिदम्बरम जी थे, मैं था, कुमार मंगलम थे, 2 लोग और थे। उस समय से मेरा उनका परिचय, मेरे मित्र हैं। तो मैंने उनका कह दिया था कि भाई उनकी एरोगेंस के बारे में मैं भी शिकार रहा हूं, और वो भी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। खैर, वो टिप्पणी एक मित्र के रूप में मैंने कह दिया था, और उनको अगर बुरा लगा तो मैंने जाके उनकी क्षमा याचना भी कर ली थी। आज भी हम बेहद अच्छे मित्र हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है। कई बार होता है कि हम लोगों के विचार मेल नहीं खाते हैं, लेकिन निजी स्तर पर हम लोगों की मित्रता है। एक पिछले दिनों आपका एक बयान आया था, उसकी भी काफी चर्चा हुई देश में, कि आपने अपनी राय जाहिर की थी कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट सोनिया जी ने किया था पिछले 7, 8, 9 वर्षों का, वो उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिया जो इसके कि पहले जो मॉडल था वो ज़्यादा इफेक्टिव था, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड था। अभी भी आप इस राय पर कायम हैं? ये विषय कोई आज का नहीं है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी के समय में भी 1 मैन 1 पोस्ट का विषय आया था, काफी चर्चा हुई थी, और उसमें तिवारी कांग्रेस बनने के पहले ये एक प्रयास हुआ था। बात उसकी नहीं है। बात साफ है कि जिस वातावरण में सरकार चलती है उसमें जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको क्लियर कट एक इंडिकेशन होना चाहिए कि कहां से सरकार चल रही है। ये बात साफ है कि विपक्ष बार बार कहता रहा है कि पावर सेंटर सोनिया गांधी जी हैं, जबकि मैं इस बात को जानता हूं कि सोनिया गांधी जी कभी भी कोई प्रशासकीय तंत्र में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। और हां, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से कुछ योजनाएं, जिनका हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसका जिक्र है, चाहे नरेगा हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, ऐसे कई कानून के बारे में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सोनिया जी ने अपना प्रस्ताव सरकार को दिया है और सरकार ने उसका पालन भी किया है। लेकिन प्रशासकीय व्यवस्था में मैं नहीं जानता, और मैं इस बात को कह भी सकता हूं कि सोनिया गांधी जी कभी हस्तक्षेप नहीं करते। गांधी परिवार कभी लाइबिलिटी लेकर नहीं चलता है, जरूरत पड़ती है तो अपने परिवार के करीबी लोगों को भी किनारे कर देता है जब गांधी परिवार की इमेज पर बात आती है। और आज की तारीख में लग रहा है कि मनमोहन सिंह जी के वजह से जो तमाम तरह के प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लग रहे हैं, जो आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो अब गांधी परिवार को लगने लगा है कि शायद मनमोहन सिंह जी लाइबिलिटी हो गए हैं, और उनसे मुक्ति पाने के लिए अब गांधी परिवार शायद इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जिसके तहत कि 2 मंत्री ड्रॉप किए गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत ही संवेदनशील हैं। चाहे किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, थोड़ा सा भी अगर उन्हें लगा है कि बात ठीक नहीं है, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। पवन बंसल के भांजे ने पैसा लिया, लेकिन किस बात के लिए लिया कि एक मुकेश कुमार जो जनरल मैनेजर से प्रमोट हुए मेंबर रेलवे बोर्ड के, उनको मेंबर इलेक्ट्रिकल की पदस्थापना का उन्होंने विश्वास दिलाया। लेकिन ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि इस प्रकार के 2 बार प्रस्ताव पवन बंसल जी के पास लिखित में आए कि मुकेश कुमार को मेंबर इलेक्ट्रिकल बनाया जाए, लेकिन दोनों बार उन्होंने वो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए, और आज भी वो मेंबर इलेक्ट्रिकल के पद पे नहीं है।
तो जब क्विड प्रो को नहीं है, आदेश नहीं हुआ है और मंत्री जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो भ्रष्टाचार के लिए जवाबदार वो कहां से हो गए? चूंकि उनके भांजे उसमें इन्वॉल्व हैं। कोई भी अभी तक जो प्रमाण सामने आए हैं, मैं आगे नहीं जानता कि उसमें मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैं अंग नहीं हूं, लेकिन आज तक पवन बंसल पर कोई आंच नहीं है, कोई उस पर प्रमाण साबित नहीं हुए। मैं पवन बंसल जी को पिछले 30 साल से जानता हूं और वे एक बेहद अच्छे राजनेता हैं और इस प्रकार के आरोप उन पर कभी नहीं लगेंगे और काफी लोकप्रिय है। संसदीय मंत्री थे तो सारे दल के नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे, सॉफ्ट स्पोकन है, व्यवहार कुशल है, लेकिन चूंकि एक माहौल बन गया था इसलिए उनका इस्तीफा लेना पड़ा। अश्विनी कुमार की बात आपसे मैं करता हूं। अश्विनी कुमार का दोष इतना भर है कि एक लॉ मिनिस्टर के नाते एफिडेविट सीबीआई क्या दे उसको उन्होंने देखना के लिए का प्रयास किया। मैं जहां तक समझता हूं इसमें सीबीआई का प्रोसिक्यूशन मैनुअल जो है उसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री को अधिकार है अपनी बात कहने का, और सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए ये आवश्यक है कि वो क्या प्रोसिक्यूशन का केस किस धारा के अंतर्गत बनाया जाए, उसमें वकील की राय लेना पड़ता है और सीबीआई का वकील कौन होगा इसका निर्णय कौन करता है? लॉ मिनिस्ट्री करती है। तो इसमें इतना बड़ा प्रकरण नहीं बनता था। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, वेक्टस पाइप्स एंड टैग्स, आपकी जिंदगी की वाटर लाइन, और थम्स अप, आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ? राइट। राइट। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। डार्लिंग, आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 41 मसाले, जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। शाहरुख देखा, अब से देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। The new Vigo CVTi 110 with best-in-class mileage of 62 kilometers per liter. Find your V time, TVS Vigo. Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. राजा साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इतने सीनियर हैं, आपने सरकार में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं। जब कमज़ोर सरकार होती है तो जो अलग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं
उसके जो मुखिया होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, चाहे जुडिशरी हो, सीएजी हो, सीबीआई हो या आईबी हो। आपको नहीं लगता है कि आपकी जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, ये इतनी कमजोर है कि जो इसको मौका मिलता है वही दो झटका दे देता है और आपकी सरकार बर्दाश्त विपक्ष तो दूसरा आरोप लगा रहा है कि ये हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर रही है। नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। सच्चाई की बात आप दूसरी कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि ये केंद्र सरकार वो है जो इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करती है और अपने इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करते हुए कई बार ज्यादा झुक जाती है। अब जैसे अन्ना हजारे का एजुटेशन मान लीजिए। हाँ, मैं रामदेव के बारे में भी बात करूं। मैं अन्ना हजारे के एजुटेशन की आपसे बात करता हूं। अन्ना हजारे के एजुटेशन में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि आपके 5 लोग और केंद्र सरकार के वरिष्ठतम 5 मंत्री किसी कानून बनाने के लिए साथ बैठेंगे। क्या मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद के इतिहास में कभी ऐसा अवसर आया? लेकिन क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और सरकार संवेदनशील थी कि नहीं, अच्छा लोकपाल बनना चाहिए और उसमें सुधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग 100 घंटों से ज्यादा तक की चर्चा हुई और अधिकांश सुझाव मान लिए गए। लेकिन कुछ सुझाव जो कि अव्यावहारिक थे, अब उनका एक सुझाव था कि देश के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सारे अधिकारी कर्मचारियों को उनके शामिल कर लिया जाए। जहां लाखों एम्प्लॉइज हों, उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर और कैबिनेट सेक्रेटरी तक और चीफ सेक्रेटरी तक सबका लोकपाल के अंदर शामिल करना कहां तक उचित था? ऐसे अव्यवहारिक उनके सुझाव थे। तो उसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है। हाँ, मैं उसी की बात करना चाह रहा हूं कि संवेदनशील है कि कमजोर है, क्योंकि इसका दूसरा उदाहरण भी सामने है। आप डे 1 से विरोध कर रहे थे कि रामदेव ठग हैं, रामदेव हत्या के आरोपी हैं, रामदेव की कंपनियों में जो चल रहा है कामकाज वो बहुत ठीक नहीं चल रहा है, वो टैक्स इवेडर हैं। बावजूद इसके आपकी सरकार के 5 जिम्मेदार मंत्री रामदेव को रिसीव करने एयरपोर्ट चले गए। आपके बार बार बोलने के बाद भी, आप कई महीने पहले से बोल रहे थे। मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी राय को तरजीह नहीं दी गई, संगठन की राय नहीं ली गई और मंत्री गए, उनकी आवभगत किए, उनके साथ रहे। रामदेव के ट्रस्ट को आपके ही सरकार के एक मंत्री ने फूड पार्क बनाने के लिए कई करोड़ रुपया भी दिया। ठीक है, ये सारे काम हुए और आप लोगों जैसे और भी जो पार्टी के नेता थे, सीनियर लीडर थे, उनकी राय नहीं तरजीह दी गई। और बाद में क्या हुआ? तो ऐसा हो क्यों रहा है? चाहे वो रामदेव हों, डायरेक्टर सीबीआई हों, सीएजी हों, ये सारे जो हम कहें कि डायमंड्स हैं, ये तो आप ही के सरकार के मंत्रियों ने खोज के निकाला है और जो कि आज आपके लिए सिरदर्द बने हुए हैं, आपकी सरकार के लिए, आपकी पार्टी के लिए। तो क्या इसी वजह से कि इतना कमजोर और लचर सरकार चल रही है? अब आपने जो बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। बाबा रामदेव को जितनी मदद कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने की है, उतनी किसी ने नहीं की होगी। जमीनें दी गई, यूनिवर्सिटी बनाया गया और उसका चांसलर बाबा रामदेव को बनाया गया जो कि अनपढ़ है। बालकृष्ण जो मैट्रिक पास भी नहीं है, झूठे फर्जी सर्टिफिकेट से अपने आप का उसने मैट्रिक पास बताया, वो उसका वाइस चांसलर है। पतंजलि यूनिवर्सिटी बनवा दी, ये गलतियां हमसे हुई हैं। जमीनें उनको अलॉट की गई हैं और जिस पर की जिस काम के लिए जमीन दी गई थी उसका भी उपयोग उस ढंग से नहीं हुआ है। फूड पार्क भी उनको दिए गए। लेकिन जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से लोगों को ठगा है, ये बातें तो सामने आएंगी तभी तो मालूम पड़ेगा। जहां तक आपने 5 मंत्रियों की बात कही है, ये 5 मंत्री मेरे बयान के पहले चले गए थे और ये बाद में मैंने इस बात को ले जाकर माननीय वित्त मंत्री जी, तत्कालीन वित्त मंत्री जी, आज के मौजूदा जो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनसे जाके कहा कि प्रणब दा, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि यह व्यक्ति कौन सा है, क्या है। ये शुद्ध रूप से फ्रॉड है और शुद्ध रूप से ये ब्लैकमेल कर रहा है।
पूरे शासन को ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिसमें इसने गलत काम किए हैं। इनके गुरु शंकर देव गायब है, उसकी एफआईआर लग गई, अब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की थी कि ये हमसे प्रभाव डाल के इस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, ये इन्होंने अब पता ही लगा लीजिए, एक तो जयपुर में अस्पताल है जहां का जो आईसीयू वार्ड का नाम ही बाबा रामदेव वार्ड है। उनके दवाइयों के कारण कई लोग वहां आईसीयू में पहुंच चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए किस प्रकार का ये काम करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सरकार भी चल रही है और बहुत ही लचर तरीके से, बहुत कमज़ोर तरीके से चल रही है। आपके पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। संगठन की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन के झूठे ही सही लेकिन इतने सारे आरोप लग गए हैं, तो अब एक उपयुक्त समय है, माकूल वक्त है कि इसमें नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और कोई ऐसा सशक्त नेतृत्व दिया जाए जो कि सरकार की भी छवि बनाए और पार्टी को भी आने वाले लोकसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में लाने के लिए रास्ता तैयार। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं मिश्रा जी, बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने बेहद अच्छे निर्णय लिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जबकि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चली हुई है, उसके बावजूद भी हमारा 5% से अधिक ग्रोथ रेट है, जबकि कोई भी ऐसा देश नहीं है, केवल चाइना को छोड़ के, और इंडोनेशिया थोड़ा बराबर आया है, हमारे से ज्यादा ग्रोथ रेट हो। 2 साल लगातार ग्रामीण क्षेत्र का ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट है शहरी क्षेत्र से अधिक है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां से माइग्रेशन हुआ करता था, आज माइग्रेशन कम हुआ है। आप देखेंगे कि जितना पैसा अर्बन एरियाज के लिए कभी नहीं दिया गया, इस बार दिया गया है पिछले 9 सालों के अंदर। एक सुनियोजित ढंग से विकसित भारत को आगे लाने का अवसर है। यूआईडी के अंतर्गत जो सबसे टॉप प्रोफेशनल है इंफोसिस के नंदन नीलाकिनी, उनको ये काम सौंपा गया है कि हर व्यक्ति का यूआईडी होना चाहिए। लेकिन वो भी फ्लॉप ही लगा। ऐसा नहीं है आप मिश्रा जी, लगभग 40 करोड़ लोगों को यूआईडी का नंबर दिया जा चुका है, जिनका आइडेंटिफिकेशन थंब इंप्रेशन और आंखों के आइरिस के माध्यम से किया जा सकता है। और इसके माध्यम से अब उसको कोरिलेट करना है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सेंसस के माध्यम से। तो ये बुनियादी जो काम हुए हैं, इस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इसको भी हम लोग मानते हैं और समय समय पर इसकी चर्चा भी होती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब श्री मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे तब और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में अगर कहें कि जितने बड़े वित्तीय घोटाले हुए हैं वो उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। चलिए, अब वित्तीय घोटालों का नाम वित्त मंत्री और एज प्राइम मिनिस्टर गिनाइए मुझे। प्रतिभूति घोटाले से लेके जितने बड़े घोटाले हुए तभी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। देश और अर्थव्यवस्था ऐसी की तैसी हो गई, इनका प्रमोशन होता गया। मैं 8 साल से 9 साल से ही प्रधानमंत्री हैं। कोलगेट, CWG, सारे घोटाले इन्हीं के। अच्छा मिश्रा जी, आपने शुरुआत की प्रतिभूति घोटाले की, उसके अंदर हर्षद मेहता को जेल जाना पड़ा, उसमें उसके अंदर केतन पारिक को जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। किसको बख्शा है हम लोगों ने? हाँ, अगर कई बात यह है कि 100 करोड़ और 120 करोड़ की जनता के देश में केंद्र सरकार एक फेडरल स्ट्रक्चर में है। राज्य सरकारों 95% जो काम होता है राज्य सरकारों में होता है। वहां के घोटाले आप लोगों को नजर नहीं आते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के घोटालों की जानकारी नहीं? आप तो उत्तर प्रदेश में बहुत रहे हैं। हम लोग दिखाते हैं, रोज दिखाते हैं। साफ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोटाले हुए हैं उस पर भी नजर रखना। बात साफ है। आपने 2G की बात कही, कोल की बात कही और सीरोलॉजी की बात कही। 2G के मामले में नीति किसने बनाई थी? हमने तो ऑक्शन किया था, लेकिन ऑक्शन करने के बाद एनडीए सरकार ने जिस ऑक्शन की जो कंडीशंस थी उन्हीं को बदल दिया, लेकिन प्लेयर्स को नहीं बदला। यानी कि ठेकेदार ने जिस कंडीशन में ठेकेदारी ली थी वो कंडीशंस चेंज कर दी, लेकिन ठेकेदार नहीं बदला। आप मुझे बता दीजिए, कभी ऐसा पहला हुआ है? अगर ठेकेदार को अगर कंडीशंस पसंद नहीं है तो ठेका कैंसिल किया जाता था
और नए कंडीशंस में सबको फिर पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाता था। एनडीए ने ऐसा नहीं किया। घोटाला कहां हुआ है? घोटाले में जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी, उन्होंने अपने एप्लीकेशंस में गलत जानकारी दे दी, जिसके आधार पर उनको कोल ब्लॉक अलॉट हो गया। वो सारे कैंसिल हो रहे हैं और उन पर केसेस बन रहे हैं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2G के अंदर सीबीआई को केस किसने दिया? सरकार ने दिया। कोल ब्लॉक एलोकेशन में किसने सीबीआई को सौंपा? सरकार ने सौंपा। CWG के करप्शन के मामले में किसने सौंपा? सरकार ने सौंपा। और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, किसको बख्शा गया है? और भारतीय जनता पार्टी के समय घोटालों में उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है, पार्टी की नीतियों के अनुरूप ही सरकार काम कर रही है, तो 2014 का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या 2014 का चुनाव भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? चुनाव तो 2004, 2009, 2014 सोनिया जी के नेतृत्व में लड़ा गया है और वही के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राहुल जी की भूमिका क्या होने जा रही है 2014 में? स्पष्ट है उनकी भूमिका। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और सोनिया जी ने उन्हें 2014 के इलेक्शन कैंपेन को तैयार करने के लिए जिस कमेटी है उसका वो अध्यक्ष उनको बनाया है, तो उसमें लगे हुए हैं। क्या देश की जनता ही मान ले कि 2014 में जो अगली सरकार बनेगी और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है फिर, तो राहुल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे? मैं तो जनता से एक ही अपील करूंगा कि सन 85 के बाद से आपने किसी को बहुमत इस देश में नहीं दिया और कोalition गवर्नमेंट्स को चलाने में कितनी कठिनाई आती है वो देख लिया। इसलिए 2014 में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दें और सरकार को कैसे चलेगी हम आपको दिखा देंगे। तो अगर अस्पष्ट बहुमत आती है तो राहुल जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? निर्भर करता है, हमें बहुमत मिले, सरकार बनाने का अवसर मिले, फिर जो नए चुने हुए संसद सदस्य आएंगे वो अपना लीडर चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। सहमी सी थी जब मेरी नन्ही परी आई, बंद आंखों में न जाने कितनी पहेलियां ले आई। तुम्हें संभालूं कैसे, इन सभी माओं के प्यार ने सिखाया जैसे। तब जाके बनी मैं तुम्हारी माँ। मेरी ममता में छुपा है कई माओं का प्यार, समय है उसे बांटने का। जॉनसन्स बेबी, शेयर द लैंग्वेज ऑफ लव। बांटिए अपने बच्चों की पुरानी चीजें उनके साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। योगदान करने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल दें। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। बढ़िया। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC Jeweler, Jeweler for generations. कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good. TT Innovare, TT is good. Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, Educating Generations. परसों की रिसर्च से बना लिव प्योर, इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट आरओ वाटर प्यूरिफायर, जो दे सबसे शुद्ध पानी। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स।
The new Vigo CVTi 110. With best-in-class mileage of 62 kilometers per liter. Find your V time. TVS Vigo. प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सच बेरूस, मेरी भी नहीं हुई। चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। Don't angry me. एक टड्डो, या 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। नमस्कार, एंटरटेनमेंट के आज के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं निशि पूर्णिमा। ड्रामेबाजी के मंच पर एक बार फिर होगा खूब सारा ड्रामा और ढेर सारी मस्ती, साथ ही होगा कॉमेडी का जबरदस्त धमाल। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सच बेरूस, मेरी भी नहीं हुई। चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। Don't angry me. एक टड्डो, या 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। ड्रामेबाजों ने स्टेज पर सुनाई राजा रानी की एक अनोखी कहानी बेशक आम हो, पर इन नन्हे शैतानों ने अपनी प्रेजेंटेशन के दम पर इसे बना दिया सबसे खास। तो आइए देखते हैं ड्रामेबाजों की ये शानदार परफॉर्मेंस। ये समय से भी आगे की बात है। खूबसूरत कतानिया शहर में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी बेला रहती थी। एक बार सैर करने के लिए कतानिया शहर की मॉल रोड पे निकली थी। वाव। उसी वक्त बाइक पे सवार एक राजकुमार आया। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, Unbelievable. वो देखते ही रह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। राजकुमारी की सुंदरता ने राजकुमार के ऊपर जादू कर दिया। जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को देखा, उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा और उसको पहली ही नजर में प्यार हो गया। पुदीना देगा, नाका नगीना देगा, चिकनी चमेली देगी, चिकना कमीना देगा, चांदने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मूड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। चढ़ा है ठहरना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना। लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद घंटों के लिए ही थी। राजकुमारी अपने क्रूर पिता के क्रोध से बचने के लिए आधी रात से पहले राजमहल लौटना था। ये बात विलियम्स को नहीं पता थी और राजकुमारी को ये भी नहीं पता था कि अगर वो आधी रात से पहले राजकुमार को छोड़ के गई तो राजकुमार मेंढक बन जाएगा। और राजकुमारी चली गई और आज तक मैं उसका इंतजार करता हूँ। न जाने तुम कब आओगी।
इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के मंच पर आए हैं एक साथ कई सितारे। यहाँ बसंती भी है और राउडी भी, लेकिन ये अकेले इतनी धूम मचाते हैं तो एक